सर, सबसे पहले संत तुकाराम की कहानी बहुत बड़ी कहानी है, पूरे देश में हुँ, लोग इंस्पायर होते हैं उनसे। हुँ। सर, कैसे आपके ज़हन में आया उसके बारे में कुछ बताइए और आपके लिए एज़ अ डायरेक्टर कितना बड़ा चैलेंज था ये स्टोरी को स्क्रीन पे उतारना? हाँ, देखिए संत तुकाराम महाराज की कहानी पे ये प्रोड्यूसर साहब का आइडिया था कि संत तुकाराम महाराज के ऊपर आप एक फ़िल्म बनाइए और वो उन्होंने मुझे अप्रोच किया मेरी पिछली फ़िल्म को देखकर। उसके बाद कोविड का समय आ गया, तो कोविड के समय में मुझे रिसर्च करने का मौका मिला। तो जब मैंने फ़िल्म के ऊपर रिसर्च किया तब मैंने पाया कि इतने महान व्यक्तित्व, इतना महान संत और मैं खुद भी अवाक रह गया कि इनके ऊपर क्यों आज तक फ़िल्म नहीं बनी है। फिर मैंने कोविड में 2 साल, ढाई साल इनके ऊपर रिसर्च किया और कोविड के बाद हम लोगों ने 2022 के बाद हमने इस फ़िल्म पे काम करना स्टार्ट किया और 2023 से हमने इस फ़िल्म की शूटिंग वगैरह स्टार्ट की। तो ये बेसिकली आइडिया, लेकिन जो बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे भारत की संस्कृति और हमारे भारत के इतिहास में इतने सारे लोग हैं, इतने सारे संत हैं, संत परंपराएं हैं। हमारी संस्कृति इतनी विशाल और इतनी रिच है कि हमको बहुत ज़्यादा कहानियाँ और ये सब ढूंढने की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और चैलेंजिंग तो रहता ही है, चैलेंजिंग तो इसलिए है क्योंकि भाई आपको ऐतिहासिक तथ्य दिखाने पड़ते हैं। उसके बाद आपको भावना पकड़नी पड़ती है कि किसी एक महान व्यक्ति की भावना क्या थी, उनका संदेश क्या था, उनके जीवन का प्रयोजन क्या था, वो किस लिए उन्होंने ये सारी बातें करी। तो उन सारी बातों को मिला-जुला कर करके और फिर एक पीरियड फ़िल्म बनाना हमेशा से अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो सबकी कोऑपरेशन की वजह से ही मैं ये फ़िल्म बना पाया और आज आप सब लोगों के सामने 1 हफ़्ते में, 2 हफ़्ते में फ़िल्म आ जाएगी। सुबोध सर के साथ और दूसरी स्टार कास्ट के साथ शिशिर सर के साथ कैसा एक्सपीरियंस देखिए रहा एज़ अ डायरेक्टर का? शिशिर सर तो बहुत सीनियर हैं लेकिन कभी मुझे ऐसा लगा नहीं और सुबोध सर आई थिंक ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स इन इंडिया। तो मुझे बहुत ज़्यादा ना एक्टिंग के लिहाज से उन लोगों को बताना नहीं पड़ता था कि क्या करिए, कैसे करिए। वो एक बार स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद वो लोग, बस मुझे ये था कि इन लोगों को मैं अपने सही ढंग से दिखाऊँ और इन लोगों को मैं मोटिवेट करूँ। एक डायरेक्टर का बस एक ही काम होता है कि जो एक एक्टर का प्लस पॉइंट है, उस प्लस पॉइंट को एनहांस करे और अगर कोई उसके माइनस पॉइंट है तो उसको हाइड करे और जो फ़िल्म की आत्मा और जो फ़िल्म का नैरेटिव और जो फ़िल्म की भावना है, वो कहीं पे ख़राब ना हो। तो इट वाज़ अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। थैंक यू सर, थैंक ये किरदार आया था और अब फाइनली जो है संत तुकाराम के किरदार में आप नज़र आने वाले हैं। क्या सोच रहे थे आप जब आपको कॉल किया गया? और थोड़ा-सा बताइए कि क्या-क्या प्रिपरेशन करनी पड़ी? एक तो बहुत ही मैं खुद को नसीबवान मानता हूँ क्योंकि एक ही किरदार आपके पास अगर 4-5 बार आ जाए, तो ऐसा लगता है कि कुछ तो एक कनेक्शन है। मैं शायद अगर पिछला जन्म हो, तो पिछले जन्म में मैं तुकाराम जी का बहुत बड़ा भक्त रहा हूँ या कुछ तो एक कनेक्शन है, कुछ तो बॉन्डिंग है कि वो मेरे पास बार-बार आ रहे हैं और घूम-घूम के आ रहे हैं और कुछ दिन बाद वापस आ रहे हैं। मतलब 25 साल बाद वापस आ रहे हैं, उसके बीच में भी आके गए। लेकिन जब आदित्य ने फ़ोन किया और इस किरदार के बारे में बताया तो मैं बोला ना कहने का तो सवाल ही नहीं, बट हम लोग झगड़ रहे थे डेट्स के ऊपर, वो भी फाइनली सॉल्व हो गए और ये किरदार हो गया। और पढ़ाई मैं मानता हूँ कि महाराष्ट्र में तो संत ज्ञानेश्वर हो, संत ज्ञानेश्वर हो, संत तुकाराम हो, संत नामदेव हो या संत एकनाथ हो या पूरे भागवत संप्रदाय के जितने भी संत हो, तो उन सब के बारे में महाराष्ट्र के हर घर-घर में वो जैसे एक परंपरा आती है, हमारे घर में जैसे दिवाली आती है, जैसे दशहरा आता है, होली आती है, वैसे ये संत भी हमारे घर में आते हैं। तो हम उनको सेलिब्रेट करते हैं। जो वारी इतने सालों से पंढरपुर जा रही है, चाहे वो तुकाराम महाराज जी की हो, ज्ञानेश्वर महाराज जी की हो, तो ये परंपरा ज्ञानेश्वर महाराज जी के बाद नहीं शुरू हुई। ऐसा कहते हैं कि ये हज़ारों साल की परंपरा है और जिसको ज्ञानेश्वर जुड़े, जिसको तुकाराम महाराज जुड़े जिस परंपरा से, और आज भी लाखों की तादाद में लोग जा रहे हैं पंढरपुर। कल ही आषाढ़ी एकादशी थी और लगभग 20 लाख लोग पंढरपुर गए थे। तो इतने लोग बिन बुलाए जाते हैं। तो ये जो भक्ति की परंपरा महाराष्ट्र में है, तो वो हर घर में है। ज्ञानेश्वर, तुकाराम, इनका नाम हर घर के डीएनए में है। तो महाराष्ट्र के बच्चों को या महाराष्ट्र में उनके बारे में समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और अगर समझाना ही है तो वो घर से ही कोई दादा या कोई बाबा या कोई काका वो समझाता है या वारी अपने आप समझाती है। ज़रूरत है कि महाराष्ट्र के बाहर के लोगों को भी तुकाराम महाराज के बारे में ज्ञात हो, उनकी परंपरा के बारे में, उनकी कविताओं के बारे में, उनके अभंग के बारे में, उनकी पूरी लाइफ की जर्नी के बारे में, उनके अध्यात्म के बारे में, उनके भक्ति के बारे में ज्ञात हो। तो इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि संत तुकाराम महाराज के ऊपर हिंदी में फ़िल्म बनाई जा रही है और वो अभी 18 जुलाई को
पूरे भारतवर्ष में रिलीज़ हो रही है। सर उनके लाइफ की कोई एक ऐसी चीज़ जो आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे? वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं। मन की शुद्धता जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, प्रेम जो सभी के प्रति है, और विश्वास भरोसा जो अपने भगवान के ऊपर है। शीना मैम कैसा एक्सपीरियंस रहा? सुबोध सर थे, आदित्य सर के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा? और किरदार जो आपने निभाया है, हमने देखा अभी ट्रेलर में, क्या क्या प्रिपरेशन करनी पड़ी? अवली को सबसे पहले तो मैंने समझने की कोशिश की, तो मेरे पास जो स्क्रिप्ट थे और डायरेक्टर का जो विज़न था, जो इंस्ट्रक्शन था, वो मैंने फॉलो करने की कोशिश की। तो जितना भी मैं रिसर्च कर सकती थी, मैं बिलीव करती हूँ, जैसे सुबोध जी हैं वो बिलीव करते हैं कि वो सोल पकड़ ले और वो घुस जाते हैं। और 90 फिल्म्स की है, मैंने 9 फिल्म्स की है तो मुझे बहुत रिसर्च करना पड़ा और मैंने बहुत चीज़ें पढ़ी और जो मराठी फिल्म में थी वो भी देखी। और उसके बाद में जो स्क्रिप्ट में जो भी चीज़ मुझे मिली, मैंने कोशिश की कि मैं उसे अपने सेट पे मैं एक तरीके से एक खुली किताब की तरह अपने डायरेक्टर के लिए रहूं और अपना 100% स्टोरी, स्क्रिप्ट और कैरेक्टर को दूं। तो बहुत ही एक सोलफुल जर्नी थी मेरे लिए, बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था सुबोध जी के साथ काम करके। जैसे मैंने बताया, बहुत चीज़ें सीखने को मिली और बहुत सपोर्ट और गाइडेंस मिला इनसे, और मैं बहुत क्वेश्चंस पूछती थी इनको, और हर तरीके से एक मास्टर क्लास मेरे लिए था इनके साथ काम करके। और बहुत गिविंग है, बहुत काइंड है एक्टर, ये स्टार नहीं है सेट पे, ये एक असली कलाकार हैं। तो वो मुझे एक एक्सपीरियंस मिला कि कैसे अपने आर्ट को डेडिकेटेडली, कमिटेडली आप 100% जब देते हैं तो सब चीज़ें भूल के बस कैरेक्टर में कैसे घुस जाना है और उसे कैसे क्रिएट करना है, ये चीज़ें मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट थी। और अब बस अवली, नई अवली जो आप देखेंगे, अभी आप बताइएगा कि कैसे लगी। शिवा सर क्या कहना चाहेंगे? जैसे शीना मैम ने कहा कि जब सुबोध सर सामने होते हैं तो मतलब एक अलग ही मज़ा आता है एज एन एक्टर। थोड़ा सा बताइए कैसा लर्निंग एक्सपीरियंस था सुबोध सर के साथ, शीना मैम के साथ? देखिए, मैं तो जैसे मैं कि इसमें मम्मा जी का रोल प्ले कर रहा हूँ, तो मेरे ज़्यादातर सीन सुबोध दादा और शिशिर सर के साथ थे। तो मैं बहुत ही सामान्य अभिनेता हूँ, और जब सुबोध दादा जैसे एक्टर आपके सामने हों, तो एक कहावत है ना कि धूल को अगर हवा का साथ मिल जाए तो आसमान में छू जाती है, आसमान में उड़ जाती है। तो वही है कि हम धूल हैं, और सुबोध दादा जैसे इतने बड़े एक्टर का साथ मिल गया तो हम भी थोड़ा सा आसमान की सैर कर लिए। तो अच्छा अनुभव था, सभी के साथ काम करने का बहुत अच्छा अनुभव था। सर इतनी बड़ी बात कही है, क्या कहना चाहेंगे और ऑडियंस को क्या अपील करना चाहेंगे सर फिल्म के बाद? ये दोनों ही बहुत ही खूबसूरत कलाकार हैं, शिवा और शीना दोनों ही। और जैसा मैंने कहा कि पूरे भारतवर्ष के लोगों ने आके इस फिल्म को बनाया है, भारत के एक बहुत बड़े संत के ऊपर जिनका नाम है संत तुकाराम महाराज। तो आप भी भारत के लोग हैं, भक्ति में विश्वास रखने वाले लोग हैं, अध्यात्म पे विश्वास रखने वाले लोग हैं, अपने धर्म पे विश्वास रखने वाले लोग हैं। मुझे यकीन है कि आप 18 जुलाई को ज़रूर थिएटर में जाओगे, अपने परिवार को साथ लेके जाओगे, दोस्तों को साथ लेके जाओगे और इस फिल्म का आनंद उठाओगे और भक्ति रस में तल्लीन हो जाओगे। थैंक यू सो मच। जो एक actually rooted in Indian culture, so socially relevant even today. Amazing characters and so many characters. And actually what I fell in love with was कि जो इसकी message थी, which was कि सबसे पहले जो संत तुकाराम महाराज to believe कि आपके अंदर में एक God है, दूसरों के अंदर में भी एक भगवान है, उसको respect करना, और एक अवेयरनेस ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन जिसके लिए वो लड़े। तो कितनी चीज़ें हैं इस स्क्रिप्ट में जो एक इसको एक अमेजिंग हिस्टोरिकल बायोपिक बताते हैं। और आदित्य के अंदर में जो पैशन, जिस वे में इन्होंने मुझे बताया, ये स्टोरी सुनाई, एंड द कैरेक्टर, आई फेल इन लव विद दैट। सो आई जस्ट वॉन्ट टू थैंक आदित्य फर्स्टली, एंड आई वॉन्ट टू जस्ट टेल यू के ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट पैशनेट, डेडिकेटेड, कमिटेड, अटेंशन टू डिटेल गिविंग डायरेक्टर्स। इन्होंने सेट पे मेरा जो एक्सपीरियंस था कि सारे एक्टर्स के साथ में ही ब्रॉट आउट द बेस्ट पॉसिबल परफॉर्मेंस फ्रॉम ईच वन ऑफ अस, एंड द वे ही हैज़ कम्युनिकेटेड द स्टोरी विद द पैशन एंड इंटेंसिटी। एंड यू नो वॉट इज़ मोस्ट ब्यूटिफुल इज़ कि ये कहानी पहली बार हिंदी में बन रही है। सो हिम चूजिंग दिस सब्जेक्ट, putting his heart and soul, his dedication into it, that I think was for all of us on the set, that same passion, that same energy, that same commitment, ये हमारे अंदर से लेके आए। So thank you Aditya for giving me Avli. Secondly, thank you Gautam ji, because you chose this subject. If it wasn't for you, we would not have been here. So Gautam ji chose this beautiful story, and
इट इज़ अ स्टोरी विच हैज़ बीन टोल्ड मराठी में 2 बार और साउथ में भी, लेकिन ये पहली बार हिंदी में आपने ये चूज़ किया कि ये कहानी should reach the whole of India and hopefully the world. So, such an amazing story, and for choosing that, for bringing us all together, thank you so much. Subodh ji, आपके साथ काम करके यू आर रियली अ मास्टर क्लास इन एक्टिंग. जब मैंने इनके साथ काम किया, मैं जब पहली बार मुझे जब सेट पे मुझे बहुत सारे बर्तन दे दिए और बोले कि मांझो, और ये आए बहुत ही मीठी सी मुस्कान लेके, वो मेरा इनके साथ में पहला एक्सपीरियंस था. तो ये जो कहते हैं ना कि ही इज़ द किंग ऑफ बायोपिक, ही जस्ट ऐसे लगा कि ही जस्ट एम्बॉडीड दैट कैरेक्टर, ही बिकेम दैट सोल. और ये मैंने देखा जब, तो मुझे लगता है कि एक तरीके से he brought out my performance on the set by being such an amazing, giving, kind co-star. और जो क्राफ्ट को लेके जो चीज़ें मैंने सीखी हैं इनसे, शायद ही मैं कोई एक्टिंग क्लास में भी सीख पाती. सो थैंक यू सुबोध जी फॉर बीइंग सो काइंड, गिविंग एंड सपोर्टिंग मी. एंड लास्टली मैं ये कहना चाहूँगी कि ऑन अ पर्सनल नोट, दिस कैरेक्टर अवली जीजाबाई, it has been the most soulful dream role for me as an actress. क्योंकि for a couple of reasons. Number one, कि वो एक actually वो फाइटर थी, और वो फाइटर इसलिए थी क्योंकि वो जो भी चीज़ में विश्वास करती थी, she stood up for that. So she fought with her husband for his love. जैसे आदित्य ने कहा, the love, the dedication, the compassion, and secondly she fought with him जब ये समर्पण कर देती हैं to his vision and mission and made it her own to stand up with him for the equality. तो एक तरीके से this is very rooted in Indian culture. This story is absolutely socially relevant even today. It is what we all, I feel today, हमारी जो culture और history इतनी rich है, और आदित्य finally we have something, so जैसे इन्होंने कहा कि why don't we make such beautiful movies. So this is absolutely going to be the most magical spectacle. And देखिएगा अवली को और बताइएगा कि नहीं अवली कैसी लगी. थैंक यू. ये 4 दिन या 5 दिन है, तो मैं बोला वेर आर यू, तो इसने बोला आई एम कमिंग टू बॉम्बे टुमारो. तो उन्होंने कुछ मुझे भेजा, तो मैं थोड़ा रेडी किया, फिर आदित्य जी के साथ मैं सेटिंग किया. ऑन द स्पॉट जब उन्होंने जो लिख के दिया ना और जो नरेट कर रहे थे, धुन आने लगी. मैं उनको बोला नहीं, मैं शांत रहा, और मैं अपने गुरुजी श्री स्वामी समर्थ साहब को भी याद किया कि बचाओ मुझे, कुछ वेरी लेस टाइम वाज देयर. तो मैं प्रेयर कर रहा था और वो नरेट कर रहे थे और धुन आने लगी. तो फिर मैं पूरन जी के साथ, मैं बोला पूरन जी आ जाओ, हम लोग बैठते हैं. तो जैसे वो बोल रहे थे ना, वो ट्यून पार्ट बाय पार्ट आने वाला था. थोड़ा बहुत मैं बना के फिर आदित्य जी को भेजा, फिर उन्होंने बोला मैं आ रहा हूँ, एंड दैट वाज आवर लास्ट सिटिंग. फिर मैंने स्क्रैचेस बना के उनको भेजता रहा, और उन्होंने इतना अच्छा नरेशन दिया ना मुझे, एक एक सीन उन्होंने नरेट किया, म्यूजिक नरेट किया, सब नरेट किया विद द ब्लेसिंग्स ऑफ संत तुकाराम महाराज जी, स्वामी समर्थ महाराज जी. ये गाना 2 दिन में हो गया. वाओ. 2 दिन में होके मैंने स्क्रैच भेजा उनको. देन आई वेंट टू द स्टूडियो, सब म्यूजिशियंस आ गए, फिर मैंने फर्स्ट स्क्रैच भेजा उनको विद द रिदम एंड एवरीथिंग, और आई फेल्ट आई वाज गाइडेड बाय द स्पिरिचुअल फोर्स. मैं गाना बनाया नहीं, वो करने वाले वही है, उनके प्रेयर्स है सब हमारे गुरु जी के. ये जो अभी म्यूजिक चल रहा था, ये उसी गाने का पार्ट है. यस सर. वाओ. इट इज ऑल टुगेदर क्रिएटिंग अ माहौल ऑलरेडी. एंड सर, आपने ये गाना गाया है, और इसके पहले मराठी गाने गाने का, हिंदी गाने गाने का तजुर्बा तो आपको होगा, मगर एक संत जो मराठी है, उनके गाने गाने का तजुर्बा आपको था क्या? आप सबको प्रणाम. ये मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे इस ऐतिहासिक फिल्म में गाने का अवसर आदित्य ओम सर ने दिया. निखिल साहब ने इसको कंपोज किया है. इसमें महेश कांटे जी ने भी गाया है, हम दोनों ने साथ में गाया है. शिष्य सर की वॉइस, महेश कांटे जी की वॉइस से. मेरा सौभाग्य है कि सुबोध सर के लिए मैं वॉइस दे पाया, और मराठी मेरे लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन आदित्य सर ने मुझे सिखाया कैसे गाना है, तो मुझे आसानी हुई गाने में. ग्रेट. और महेश जी, आप बताइए कि इस मूवी में, इसके पहले मराठी का आपको एक्सपीरियंस होगा, मगर मराठी संत के लिए हिंदी में गाना गाना, हाउ वाज द एक्सपीरियंस? सभी को नमस्कार. मैं कृष्ण हरि. मैं तो बचपन से ही मराठी भजन गाते आ रहा हूँ, और मुझे
बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था कि पहले तो हमारे सुबोध जी इसमें थे और उनके बहुत मूवीज़ मैंने जो म्यूज़िकली अच्छा है वो देखे हैं, और ये तो बहुत अलग एक्सपीरियंस था। तो बहुत ही मराठी में बहुत ही भजन गाने आते हैं, लेकिन ये हिंदी में जो ट्रैक सर जी ने किया है वो इतना अच्छा है। और अभी यूट्यूब पे जितने भी लोग इसे सुन रहे हैं मुझे बहुत ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, और मैं भगवान को ये करूँगा कि सर जी ने मुझे सिलेक्ट किया और आदित्य जी ने मुझे सिलेक्ट किया ये गाने के लिए। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और लोग बहुत खुश हैं इस गाने से। वाह, और हम भी बहुत। जी बोलिए ना, बोलिए। मैं एक चीज़ भूल गया, तब आदित्य जी ने बोला कि सुबोध भावे जी इज प्लेइंग संत तुकाराम महाराज, so that was another, you know, what you call motivating thing, because I've seen all his movies, बहुत कमाल, he's done great films, so that was also a very motivating thing, क्योंकि मुझे वो कैरेक्टर दिखने लगा। संगीतकार को क्या है, वो उसको वो दृश्य चाहिए, एक सिचुएशन, या तो मैं आई कुड सी द इमेज ऑफ सुबोध भावे जी इन द रोल ऑफ संत तुकाराम जी, और जब ये फोटो आया तब सेम फोटो था वो जो मैंने इमेजिन किया। सो इट्स रियली ग्रेट, इट्स अ प्लेजर टू बी। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। एंड सुबोध जी के बारे में कहा जाए तो वो जिस कैरेक्टर में जाते हैं उस कैरेक्टर में घुल जाते हैं, वो वही लगने लगते हैं। सो उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए सुबोध सर के लिए। ग्रेट सर, आप दो सिंगर स्टेज पे हैं, कहने के बाद हम गाना उनसे सुनेंगे नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। प्लीज फ्यू लाइंस गाने के लिए। और हाँ, मतलब यहाँ पर देर आर मैनी सीनियर एक्टर्स आर ऑल्सो कमिंग, देर आर मैनी टैलेंटेड एक्टर्स आर हियर, एंड आज इनके सबके साथ हम मिलके ट्रेलर लॉन्च देखने वाले, ट्रेलर लॉन्च का ये इवेंट होने वाला है। देखिए, आज जिनके बारे में हम सबसे ज्यादा बात करने वाले हैं, उन्होंने 17वीं सदी में हमारे लिए जो लिख के रखा था वो आज तक, तब और इसके आगे भी हम सबके लिए बहुत ज्यादा रिलेवेंट होने वाला है, क्योंकि हम बात करने वाले हैं संत तुकाराम इनकी। नाम उनका कहने जाए तो तुकाराम मोरे, एक साहूकार घर से। उनकी लाइफ बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन से भरी हुई, मगर उन्होंने हमारी लाइफ इजी करने के लिए जो अभंग लिखे वो आज तक हम गुनगुनाते हैं। कल ही आपने सबने देखा होगा कि इंद्रायणी के किनारे पर जो पंढरपुर में मेला रचा था हमारे लाड़के विठुराया के लिए, वहां पे सारे वारकरी जो है वो जमा हुए और उन्होंने उनके लाड़के विठुराय का दर्शन लिया। और वो सब देखने के बाद भक्तिमय महाराष्ट्र हो चुका है, और इसी भक्ति में एडिशन करने के लिए ये मूवी 17 जुलाई को रिलीज होने वाला है, जिसका नाम है संत तुकाराम। एक बार जोरदार तालियां मूवी के लिए होनी चाहिए। और ये सारी चीजें ना 18 जुलाई को, ग्रेट। और मतलब संत तुकाराम जी के बारे में कहने जाए तो संत श्रेष्ठ, कर्मयोगी और समाज सुधारक, ये तीनों ही गुण उनमें थे। और उनका जीवन मतलब नामघोष, अभंग और संत संग, इन सारी चीजों ने हमारे जीवन को बहुत ज्यादा प्रफुल्लित किया, हमें आगे बढ़ने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प की। उनके लिखे हुए विचार जो है वो हमें, हमारे बच्चों को और हमारे पिताजी को भी बहुत ज्यादा इंस्पायर करते आए हैं। और उन्हीं सारे अभंगों में से उनकी जो स्टोरी है वो रिवील होती है, और वो सारी चीजें हमारे लिए यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाली है। और ये जो ट्रेलर होने वाला है ना, ये खास इसलिए होने वाला है क्योंकि हिंदी में पहली बार संत तुकाराम ये मूवी बन रहा है, उनके बारे में बात की जाने वाली है। और पूरे देश तक नहीं तो पूरे दुनिया तक उन्होंने किए हुए काम और उनकी लाइफ जर्नी जो है वो देखने के लिए मिळणे वाली आहे। सो एकदा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे जे पण मराठी मंडळी इथे आहेत त्यांच्याकडनं। खरं तर त्यांचं जे अभंग, त्यांचे जे लिखाण हे जे आहे यांचे वेगवेगळे पॉइंट्स होते, और इन सारे पॉइंट्स में क्या क्या होने वाला था आपको पता ही होगा कि भाई सत्य, अहिंसा, सेवा, श्रम, भक्ति और वैराग्य, सारे लाइफ के टच पॉइंट्स जो है वो संत तुकाराम इन्होंने टच किए थे और हमारे सामने, हमारे लिए उन्होंने वो लिख के रखे। इंद्रायणी में उन्होंने उनकी गाथा जो है विसर्जित की और इंद्रायणी ने वो वापस उनको पहुंचा दी, और उसके बाद लोगों ने
उनके बारे में बात करनी शुरू की और वो जो है वो अमर हो गए। वैकुंठ रथ उनको लेने के लिए आया था और क्या ही किसी संत के बारे में कहा जाए। तो हाँ, इस ट्रेलर लॉन्च में आपका स्वागत है और हम सबसे पहले इस मूवी के गानों के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले जो गाना रिलीज होने वाला है वो गाना रिलीज होने वाला है हमारे सामने विठल विठल विठोबा रखुमाई। ये गाना जो है ये कंपोज किया है निखिल कामत जी ने और गाया है पूरन शिवा इन्होंने। तो मैं उनको बुलाना चाहूंगा स्टेज पर। सर जरा स्टेज पे आइए और हमारे गाने के बारे में बताइए प्लीज। आइए आइए निखिल सर आप भी और पूरन सर आप भी। सर जी आइए यहाँ पे। सो ये मूवी, इसके गाने और इसकी कास्ट तो मतलब अभी तो बज़ क्रिएट हो चुका है इंटरनेट पे, मगर आपके मन में कब बज़ क्रिएट हुआ इसके गाने बनाने का और कैसे गाने बनाए आपने इस मूवी के? हेलो एवरीबॉडी, ग्रेट टू बी हियर। मुझे वो याद है करीब 2 बजे का समय था और एक फ़ोन बजा और वो मेरे दोस्त था पूरी टीम को, संत तुकाराम जी की और आदित्य भाई को, शिवसागर को, कि उन्होंने इसमें एक मुझे अच्छा मौका दिया और बड़ा ही पवित्र काम से शुरुआत हो रही है जी। और शिवसागर जी आप बताइए, गाने लिखने की प्रोसेस आपके पास थी, उसके लिए आपने बहुत पढ़ा भी होगा। व्हाट वाज द प्रोसेस एंड कैसी थी स्टडी आपकी? मैं एक फिल्म कर रहा था, लखनऊ में था। आदित्य सर मेरे गुरु है। ओके। सबसे पहले मैं इंडस्ट्री में इन्हीं की वजह से आया हूँ। ओके। जो भी सीखा इन्होंने ही सिखाया है। तो बगावत करके एक फिल्म थी, वो कर रहा था तो सर का फ़ोन आया। तो फिर मैंने पढ़ना शुरू किया। मुझे 1-1.5 महीना गया। फिर मैं लिख के सर को बताता गया और सर ने सही जो बताया। फिर रवि जी के बारे में विचार आया, इनके साथ हम लोग एक फिल्म कर चुके थे तो सर ने बोला, तो फिर बात आगे बढ़ी और गाना बना, अच्छा लगा सबको। वाह। और रवि जी अब गाने वाले हैं तो सबको बहुत अच्छा लगेगा गाना। तो रवि जी प्लीज। मैं गौरी शंकर, मैंने इसमें एक बलोवा जी का कैरेक्टर किया है जो तुकाराम जी के फादर है। आई वुड लाइक टू थैंक एवरीवन इंक्लूडिंग आदित्य ओम जी, बी गौतम जी, शिवा, मोहम्मद शेख एंड ऑल द कास्ट एंड क्रूज फॉर सपोर्टिंग मी इन माई कैरेक्टर टू प्ले। एंड मैं ऑनर्ड हूँ कि मैं इसमें एक पार्ट बना